देश मना रहा कारगिल विजय दिवस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वीरांगना को किया सम्मानित, कहा साहस के दम पर जीता गया था युद्ध। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से ईडी की पूछताछ। देहरादून के अंबेडकर पार्क में कांग्रेस का सत्याग्रह। प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आए लोगों को कराना होगा सत्यापन कार्रवाई को लेकर पुलिस सख्त। डीजीपी के निर्देश के बाद अभियान जारी। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के बाद व्यापारियों में आक्रोश। काशीपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने की पीसी। आगामी आंदोलन को लेकर दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। देश भर में कारगिल दिवस शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। कारगिल दिवस की 23वीं वर्षगांठ के मौके पर राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून के गढ़ी कैंट में बने लाल गेट पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सेना के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उत्तराखंड से भी कारगिल युद्ध में 75 वीर जवानों ने अपनी शहादत दी थी। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि जिन शहीदों ने कारगिल युद्ध में अपनी शहादत दी है, मैं उनको नमन करता हूं और उनकी शहादत को सलाम करता हूं, जिन्होंने देश के प्रति अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। साथ ही राज्यपाल ने सभी सैनिक और उनके आश्रित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। 23वीं वर्षगांठ आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे जवानों ने, हमारी भारतीय सेना ने, हमारे वीर सैनिकों ने जो साहस, शौर्य और पराक्रम का एक उदाहरण दिया कारगिल के अंदर। अगर आप कारगिल को देखते हैं तो बहुत ही दुर्गम इलाका है, हाई एल्टीट्यूड है, मौसम भी बहुत खराब रहता है और जो धोखा पाकिस्तान ने दिया था और स्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, लेकिन इन सब के बावजूद जो कारगिल में जो बटालिक और टोलोलेंग, टाइगर हिल, 0.5353, 5140, 0.4590 वो सब याद दिलाती हैं उन 527 वीर जवानों की जिन्होंने अपनी धरती के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन किया। शौर्य दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक स्थल पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शहीदों के परिजनों और वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं खुद एक सैनिक परिवार से हूं, इसलिए वीरों की वीरता को समझता हूं। कारगिल के युद्ध में वीरों की राष्ट्रभक्ति अपने चरम पर थी। उनका साहस ही था जिसके बल पर युद्ध जीता गया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उन भारत के वीर सपूतों को जिन्होंने भारत मां की आन बान शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, वीर गति प्राप्त की, उनको मैं दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर मैं नमन करता हूं। उन सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। कारगिल के उस पूरे क्षेत्र में, वहां की घाटियां, वहां के पहाड़ों में भारत के रणबांकुरों का दुश्मन के खिलाफ किया गया सिंहनाद 1999 से लेकर आज तक उसी वेग से।
प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में देहरादून के अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब को माल्यार्पण करने के बाद सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह हुआ। कार्यक्रम में पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक सहित कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि जिस मामले में पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है उसको दोबारा से खोला जा रहा है, लेकिन विपक्ष दबने वाला नहीं है। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, विपक्षियों को डराने के लिए कर रही है। हम चाहते हैं कि भारत की आवाम इस बात को समझे कि भारतीय जनता पार्टी किस कदम पर चल रही है। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं पूरे राष्ट्र में जो बीजेपी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रखरता से बोल रहे हैं। और पूर्व में नारायण राणे हो, चाहे वो येदुरप्पा हो, उनके ऊपर केस ठोके गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की आज ईडी के माध्यम से पूछताछ हो रही है। कांग्रेस इसका कड़े शब्दों में विरोध करती है, निंदा करती है। देश के अंदर जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके विरोध में पूरे देश के उत्तराखंड की खबरों पे एक नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जयपुर, जहां राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकाल रहे हैं। यह पैदल मार्च कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विरुद्ध ईडी द्वारा कार्रवाई को लेकर की जा रही है। इसमें राहुल गांधी की गिरफ्तारी का भी विरोध कर रहे हैं। अपने आप का तय कर ले कि मुझे आगे पीछे के चक्कर में नहीं पड़ना, आराम से शांति से लाइन बना ले। महिला बहनें भी जहां भी जल के उनको समुचित स्थान मिले वो दो की लाइन में चले। ये आग्रह है हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपका रहेगा। शॉर्ट नोटिस के ऊपर 1 घंटे का भी समय कम था, उसके बावजूद हमने जो आग्रह किया उसके ऊपर सूचना देते ही आप सब लोग इतनी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पधारे। इसके लिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अध्यक्ष के नाते आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो जैसा मैंने लास्ट में कहा था कि लड़ाई लंबी है और ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं जैसे हमने देश को आजादी के समय अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। इसलिए आजादी के समय भी बहुत तकलीफें सही थी, यातनाएं सही थी, और आज भी हम बहुत तकलीफें और यातनाएं सह रहे हैं। हमारे दिल्ली में तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ में बदतमीजी की गई, मारापीटी गई, उनको जलील किया गया। हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का वीडियो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे चल रहा है। किस प्रकार से उसके साथ में कितनी बदतमीजी कर रहे हैं, कितना जुल्म कर रहे हैं, जो अंग्रेजों ने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से नहीं किया था उस तरीके का आज केंद्र की सरकार ने हमारे साथ में कर रही है। लेकिन हमें न डरना है, न घबराना है, न थकना है। हमको सबको इस संघर्ष में जीत हमारी होगी, जीत सत्य की होगी, क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे सत्य, और वो लड़ रहे हैं सत्ता के लिए लालच में। तो जो लालची भेड़िए हैं वो हारेंगे, शांति के शेर जीतेंगे। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। तमाम लोग दो की लाइन में चलेंगे। कोई व्यक्ति, ये जो मीडिया अपना जो पीसीसी का या एक दो जो भी है वो प्लस जो मीडिया है वही रहेगा। अपने में से कोई भी बात बांध के आगे फोटो नहीं खींचे, क्योंकि शांति मौन जुलूस है और हम उनकी सद्बुद्धि के लिए ये शांति मार्च कर रहे हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी की हिरासत में लिए जाने के खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि हम सब
शांति से दो की लाइन में चला करके लेंगे। आप सब पधारे, तमाम नेताओं का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। न कोई नारा बोलेगा, न कोई जो भी किसी तरीके का। चलिए बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। रुद्रपुर स्थित अंबेडकर पार्क में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मौन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत कांग्रेस के विधायक व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में शामिल हुए। यशपाल आर ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार बदले की भावना से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई कर रही है। गेट पर जितने लोग खड़े करके इधर आ जाए। हमारे बीच में नरेंद्र देव सिंह जी भी सरकारी नीतियां हैं, गलत नीतियों के विरोध में, और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र सरकार बदले की भावना से संवैधानिक संस्थाओं के जरिए कर रही है। और हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ और आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ लगातार एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत केंद्र सरकार की नीतियों और केंद्रीय एजेंसियों से कांग्रेसी नेताओं पर लगातार दबाव बनाने को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन कर रही है, तो वहीं भाजपा इस सत्याग्रह आंदोलन को दुराग्रह बता रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन ने कहा कि अगर कांग्रेस ने गबन नहीं किया या भ्रष्टाचार नहीं किया तो आप सवालों से क्यों बच रहे हैं। आज अगर जो आप साफ हो, आपने गबन नहीं किया है, तो आप क्यों बच रहे हो सवालों से? आपको सवालों के जवाब देने चाहिए। और ये सत्याग्रह नहीं, ये दुराग्रह है। देश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस आज दुराग्रह कर रही है, उसको देश की जनता भी देख रही है और देश की जनता समझ भी रही है कि सवालों से बचने के लिए, अपने जवाब न देना पड़े उससे बचने के लिए, देश के अंदर पूर्वाग्रह से ग्रसित राजनीति, दुराग्रह की राजनीति कांग्रेस कर रही है। उत्तराखंड में डीजीपी के निर्देश के मुताबिक बाहरी राज्यों से आए लोगों को अब अनिवार्य रूप से सत्यापन कराना होगा। ऐसे में प्रदेश में मकान मालिकों के साथ साथ अब किराएदारों को भी अपने मूल निवास से संबंधित थाने से पुलिस क्लियरेंस के दस्तावेज लाकर जमा कराने होंगे और किराएदारों को शपथ पत्र भी दिखाना होगा। हल्द्वानी में कुमाऊं रेंज के डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरड़े ने बताया कि अगर किराएदार खुद यह कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा समय समय पर सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। अभी जो बाहरी व्यक्ति यहाँ किराएदार के तौर पे या कोई जॉब करने आ रहा है या कोई घरेलू नौकर है, तो जो भी किसी कारण से यहाँ के निवास करता है, रहता है, तो ये उसकी वैयक्तिक जिम्मेदारी, खुद की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वो जहाँ भी रहता है वहाँ नज़दीकी थाने से अपना जो है वो सत्यापन कराकर खुद अपना ले आएगा और यहाँ एक शपथ पत्र भी देगा। उत्तराखंड पुलिस धारा जो है 82-82-3 के तहत कि जो है उसके ऊपर जो है कोई गुनाह वहाँ पे नहीं है और जो है वो जो जानकारी दे रहा है ये सही जानकारी है, तो ये अपना जहाँ वो काम कर रहा है उसके पुलिस स्टेशन में जाकर स्वयं ये जमा करेगा। अन्यथा उसके ऊपर जो है वो 83 के अंतर्गत, जो पुलिस एक्ट के अंतर्गत जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के बाद से व्यापारियों ने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी क्रम में काशीपुर के रामनगर रोड स्थित एक होटल में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। आगामी आंदोलन को लेकर रणनीति की जानकारी भी दी। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के कुमाऊं प्रभारी अश्विनी छाबड़ा ने कहा कि 5% खाने पीने की वस्तुओं पर टैक्स लगाया गया, उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी अधिकारी तमाम जगह पर व्यापारियों का उत्पीड़न जीएसटी के नाम पर कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि टैक्स वसूलने की नीति बंद होनी चाहिए। सबको धन्यवाद दूंगा कि सभी हमारे जुलाई में जो 5% खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया गया, उसके विरोध में व्यापार मंडल पूरी तरह पुरजोर विरोध कर रहा है। वह इसके लिए पूरी ताकत से लगा हुआ है। वह जो जीएसटी द्वारा सर्वे करे जा रहे हैं दुकान दुकान जाके,
व्यापार मंडल किसी भी कीमत पे किसी भी दुकान पे जाके सर्वे नहीं करने देगा। व्यापारी वर्ग का पूरी तरह उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारी वर्ग जितना टैक्स भारत सरकार को कमा के दे रही है, उसके बावजूद भी भारत सरकार को उससे पता नहीं, हमें नहीं समझ में आता और क्या चाहिए भारत। सर्वे किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, जीएसटी का सर्वे कराया जा रहा है दुकान दुकान जाकर, उसके विरोध के संबंध में ये मीटिंग का आयोजन किया गया। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य सावन की शिवरात्रि पर हरिद्वार से कांवड़ लेकर ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने वीरभद्र महादेव की विधिवत पूजा अर्चना की, साथ ही जलाभिषेक भी किया। मंदिर के पुजारी ने मंत्री के हाथों से रुद्राभिषेक करवाया। वहीं हरिद्वार से ऋषिकेश तक कैबिनेट मंत्री का जगह जगह महिलाओं ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के तहत 2025 तक उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात को बराबर करने का लक्ष्य का शुभारंभ किया। वीरभद्र महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य में बेटों के मुकाबले बेटियों का अनुपात काफी कम है। और लगातार उसके आंकड़े आते हैं। कन्या भ्रूण हत्या को बचाने के लिए एक धार्मिक उद्देश्य से जो संदेश उन्होंने देने का प्रयास करा, बहुत ही अच्छी सराहनीय पहल है उनकी। पिछली बार भी उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। देखिए, ये सावन का महीना है और सावन के महीने में मैं समझती हूँ कि सबसे पवित्र महीना होता है, शिव का महीना होता है और संजोग से हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक संकल्प जो प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जिसके लिए कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रेस क्लब में अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने जनता को भ्रमित कर सत्ता में आने के बाद लूटने का काम किया है। ऐसे में जनता उत्तराखंड का भला चाहती है तो उत्तराखंड क्रांति दल का साथ देने का आह्वान किया। इस दौरान हेलंग की घटना को लेकर कहा कि हमारी मां बहनों को पशुओं के लिए चारा लाने के लिए रोका गया और थाने में बैठा लिया गया, जिसके खिलाफ क्रांति दल ने हक की लड़ाई लड़ी थी। ये हमारा 44वां स्थापना दिवस है, जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल ने अभूतपूर्व संघर्ष करके उत्तराखंड राज्य हासिल किया। मैंने आज अपने साथियों से, वरिष्ठ और कनिष्ठ और नौजवान साथियों से यही अपील की है कि जिस त्याग, तपस्या और बलिदान के बल पर हमने उत्तराखंड राज्य हासिल किया था, लेकिन ये उत्तराखंड राज्य वो नहीं है जिसकी कल्पना, जिसका सपना हमने देखा था। राज्य अपने उद्देश्य से बहुत ज़्यादा भटक गया है। राष्ट्रीय दलों ने उसको एक लूट का वाइज बना रखा है, जरिया बना रखा है और उत्तराखंड की जनता ठगी महसूस कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।